बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोजो की किचन में खुश आमदीद। जोजो की किचन के अंदर आज हम ये देखेंगे कि हम लोग रूह अफ़ज़ा को अपने गेस्ट और घर के अफराद के लिए कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और कैसे इस मशरूब को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा को हम घर में कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप बहुत ही आसानी के साथ और चंद ही मिनटों के अंदर घर में बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रूह अफ़ज़ा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूह अफ़ज़ा की आपको फाइनल पिक्चर नज़र आ रही है, ये मैंने घर में ही तैयार किया है। और इसको आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने अगर इसको तैयार करना हो पीने के लिए तो कैसे कर सकते हैं। ये रूह अफ़ज़ा की जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये मैंने घर में तैयार किया है। यहाँ पे हम लोग ने जो चीज़ें इसमें शामिल करनी है उसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पे मैंने ले लिया है साबुत इसबगोल, चिया सीड ले लिया है, यहाँ पे मैंने तुख मलंगा ले लिया है और यहाँ पे मैंने गूंद कतीरा ले लिया है। इन तमाम चीज़ों की मिकदार तकरीबन मेरे पास एक एक टेबल स्पून है। यहाँ पे हम लोग चीनी को इसके अंदर ऐड करेंगे। काला नमक है यहाँ पे मेरे पास, और थोड़ा सा हम लोग जो है वो सिंपल नमक भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेमन जूस है, नींबू का रस, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये हमारे मशरूब को मज़ीद और अच्छा बना देगा। हमारे पास यहाँ पे ये वो शरबत है जो आप लोग अभी हम लोग इंशाल्लाह इसको तैयार करेंगे। ये मैंने खुद घर में बनाया है। यहाँ पे एक बर्तन के अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेंगे, तकरीबन हाफ कप। इसके अंदर हम लोग अपनी ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको कम से कम हम लोग आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पे इस पानी के अंदर जज़्ब हो जाएं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं और फ्रिज के बाहर भी रख सकती हैं। एक बर्तन ले लिया है, उस बर्तन के अंदर जो है हम लोगों ने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है। इस पानी के अंदर जो है वो हम लोग चीनी को मिक्स कर देंगे। ये चीनी हम लोग इसमें डालेंगे। आपने चीनी की मिकदार जितने भी आप लोगों ने घर में ग्लास वगैरह बनाने हैं उसके मुताबिक डालनी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा काला नमक जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास सिंपल नमक है थोड़ा सा। ये सिंपल नमक तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब, वो भी हम इसमें अंदर ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पानी में डालने के बाद मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर जज़्ब हो जाए। यहाँ पे मेरे पास नींबू का रस है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल लेना है। इन तमाम चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और साथ ही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। आप यहाँ पे साबुत इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो इसबगोल का छिलका होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। यह इंसान की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा और मुफीद होता है। इस पानी को रूह अफ़ज़ा के साथ हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ताकि वो जो हम लोगों ने पानी के अंदर अपने चिया सीड्स वगैरह यहाँ पे जो भिगो के रखे थे, तकरीबन आधा घंटा जब गुजर जाएगा तो इनको भी हम लोग अपने इस शरबत के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। या आपने फ़ौरी फ़ौरी उसके अंदर ऐड नहीं करना। यहाँ पे हमने अपने शरबत के अंदर जो है वो बर्फ़ डाल दी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस शरबत को बना के फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें और उससे वो ज़्यादा अच्छा ठंडा होगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो आप बर्फ़ के कुछ पीसेस जो हैं वो ग्राइंडर के अंदर और शरबत को डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकती हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस पानी को जिसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें आधा घंटा पहले भिगो कर रख दी थी, वो तमाम चीज़ें पानी समेत जो है वो हम अपनी इस शरबत के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, इसको ठंडा कर लेना है।
आप इसको टेस्ट कर सकती हैं। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कोई शरबत का टेस्ट इसमें कम महसूस हो, तो आप इसके अंदर मज़ीद और ऐड कर सकती हैं। अगर आपको इसमें मीठा थोड़ा कम लगता है, तो आप अलग सादा पानी के अंदर जो है वो थोड़ा-सा चीनी जितनी भी आपके पास कम है, उसको उसमें डाल के मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास तुख मलंगा और गूंद कतीरा और चिया सीड वगैरह था, साबुत इसको ऑल था, वो इसके अंदर जो हम लोगों ने डाला था, इसको अच्छी तरह से हमने डाल के मिक्स कर लिया। गर्मियों में ये मशरूब तो बहुत ही हद लज़ीज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास हमारा शरबत बन के रेडी हो चुका है। जितना अच्छा ये आपको दिखने में लग रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा ये टेस्ट था हमारे पास, खट्टा-मीठा सा। मैंने तो इसको अपने घर में बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्राई किया है। आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको हमारा आज की जो रेसिपी है, ये कैसी लगी। घर के तकरीबन तमाम अफ़राद ही इसको बहुत ही खुशी से पीते हैं और ये तकरीबन हमारे बचपन से ही जो है हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये है जी हमारे पास फाइनल लुक हमारी शरबत की। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा।